हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारे क्लास में आज का टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट से हमने एक टॉपिक लिया है दैट इज यूनिट सेल एंड क्यूबिक सिस्टम्स। ठीक है ना, क्यूबिक सिस्टम में एस लगा दीजिए, क्यूबिक सिस्टम्स हो जाएगा। ठीक है ना, क्यूबिक सिस्टम्स, यही हमारा आज का टॉपिक है। अब इस टॉपिक में हमने सबसे पहले डिस्कस क्या किया, यूनिट सेल। पहले हम देखेंगे यूनिट सेल क्या होता है, देन हम ये देखेंगे कि जो क्यूबिक सिस्टम है ये क्या होता है। ठीक है ना, तो इन दोनों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट सेल की। तो इसमें लिखा होता है कि इट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन 3D स्पेस। इट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट in 3D space in a given crystalline lattice या crystal lattice। किसी भी crystal lattice में या किसी भी दिए हुए crystal lattice में सबसे छोटा smallest group of lattice point जो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। ठीक है ना, जैसे हमें यहाँ पर एक crystal lattice दिया है। crystal lattice का मतलब ये होता है कि जो आप crystalline स्ट्रक्चर है उसको कहीं स्पेस में रखिए, तो जितना स्पेस वो कवर करेगा उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। इस क्रिस्टल लैटिस में जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे बहुत से छोटे छोटे आपको क्यूब दिखाई देंगे। जैसे ये वाला एक क्यूब है, एक क्यूब आपको ये दिख रहा है, एक क्यूब आपको ये दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे क्यूब इसमें आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना, बहुत सारे क्यूब। जो एक क्यूब इसमें बन रहा है वही सबसे छोटा जो है लैटिस पॉइंट का ग्रुप है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट सेल। वही डेफिनेशन लिखिए, इट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट इन 3D स्पेस इन अ गिवन क्रिस्टल लैटिस। ओके, अब अगर यहां पर हम एक यूनिट सेल बना ही लें तो ये इस प्रकार बनेगी। मतलब उस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में से अगर हम इनको बाहर निकाल दें, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक क्यूब। एक क्यूब को बाहर निकालेंगे तो हम कहेंगे कि इट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट। ये लैटिस पॉइंट का सबसे छोटा ग्रुप होगा। ठीक है ना, एक पार्टिकल यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा, एक यहां पर। इस तरह जितने भी आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं, जितने भी कोने दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, सब जगह एक एक पार्टिकल्स जो है आएगा। और इसी मैनर में इसको आगे अरेंज करते हुए चलेंगे, तुम्हें क्या मिलेगा, एक 3 डायमेंशनल एरिया में क्रिस्टल लैटिस मिलेगा। आप इसको जितने टाइम रिपीट करेंगे, जितने बार रिपीट करेंगे, उतना बड़ा क्रिस्टल लैटिस आपको मिलने वाला। ठीक है ना, ये होता है यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल में कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं। पैरामीटर्स का मतलब ये होता है कि ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको लेंथ दिखाई दे रही है और जो ये वाली लेंथ दिखाई दे रही है, एक लेंथ आपको ये दिखाई दे रही है, इसको हम दिखाएंगे ए, बी और सी से। यहाँ ए, बी और सी ये क्या है, ये ब्रेड्थ है और ये लेंथ है और ये हाइट है। तो ध्यान रखिएगा, क्यूब में जो ये लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों चीजें हैं, ये सभी क्या होती हैं, सिमिलर होती है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो जब डिफरेंस नहीं होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। और इस केस में हम देख रहे हैं कि तीनों इक्वल है। एक तो क्यूब का पैरामीटर ये हो गया कि एज लेंथ। एज लेंथ इसमें क्या होती है, इक्वल होती है। यहां पर लिख देते हैं एज लेंथ। एज लेंथ इसमें क्या होगी, इक्वल होंगी। ठीक है ना, तो क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, एज लेंथ इक्वल होगी। ओके, अब यहां पर क्या होगा, इनके बीच में एक एंगल भी बनेगा। इन एज लेंथ के बीच में एक एंगल भी बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे एंगल बिटवीन एज इन अ क्यूब। किसी भी क्यूब में जो एज होती है उनके बिटवीन जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, वो हमेशा होगा 90 डिग्री का। इसमें ध्यान रखिएगा 90 डिग्री का होगा, ये हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। मतलब इसमें जितने भी एंगल बनेंगे, कितने एंगल बनेंगे, 3 एंगल्स। जैसे किसी भी रूम को आप एज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई भी कोना आप ले लीजिए, उस कोने पर आप देखेंगे 3 कोर बन रहे होंगे। एक ऊपर बन रहा होगा जिसको लोग हाइट कहेंगे, एक लेंथ में बन रहा होगा, एक ब्रेथ में यानी चौड़ाई बन रहा होगा। इनके बीच में एंगल बन रहे होंगे। ये एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो एंगल होंगे, एंगल्स बिटवीन एज लेंथ, एंगल्स बिटवीन एज लेंथ
इक्वल टू होता है 90 डिग्री। ये सभी कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। बात समझ में आ गई? इसको ये शॉर्ट फॉर्म कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना? एक मिनट, c ये लिख लिया हमने एज लेंथ। अब यहां पर एंगल a इज इक्वल टू एंगल b ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है ना? ऐसे लिख दिया एंगल b इज इक्वल टू एंगल c इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री का। मतलब जितने भी आप एज लेंथ आप देख रहे हैं इनकी बिटवीन बनने वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। जब ये केस होगा जिसको हम कहते हैं क्यूब, दिस इज यूनिट सेल एंड द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ दैट इज पॉइंट। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा क्या है? क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम मतलब जो ये आपने क्यूब पढ़ा है अभी, इसको आगे हम कई सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये कई टाइप की होती है। किस बेसिस पर? पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पर। अगर पार्टिकल यहाँ केवल कोने पर होगा और कहीं पर भी नहीं होगा इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में, तो इसको हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक सिस्टम। अगर कोने पर होने के साथ साथ पार्टिकल इसमें कहीं और प्रेजेंट होंगे तो उसको दूसरा नाम देंगे। ठीक है ना? तो पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पर यहाँ पर जो क्यूबिक सिस्टम है वो कई टाइप का होता है। तो जितने भी टाइप का यहाँ इसको हम देख लेते हैं, है ना? इसको एक एक करके हम देख लेते हैं। हम बात करेंगे क्यूबिक सिस्टम्स की। क्यूबिक सिस्टम्स, क्यूबिक सिस्टम्स का मतलब कि जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है कितने टाइप की होगी पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पर। तो एक होती है एससीसी। एससीसी मींस होता है सिंपल क्यूबिक सिस्टम। दूसरी होती है बीसीसी जिसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। और तीसरी अपने पास में आती है एफसीसी, इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। बात समझ गए? एफसीसी, बीसीसी, एफसीसी। तो पहले यहां पर हम एससीसी बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले यहां हम बात करेंगे एससीसी की। एससीसी की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? कुछ इस तरह बनेगी, ध्यान रखिएगा। बहुत ही आसान है सारी चीजें, बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाएंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ओके, यहाँ हमने क्या किया? एक क्यूब बना लिया। अगर इस क्यूब में पार्टिकल केवल कहां पर होंगे? कॉर्नर्स पर, इसको हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक सिस्टम। ठीक है ना? एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ। मतलब पार्टिकल ओनली कॉर्नर्स पर अगर होंगे और कहीं पर भी नहीं होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंपल क्यूबिक सिस्टम कहेंगे। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार हम बात करेंगे बीसीसी की। तो हमारी सिंपल क्यूबिक सिस्टम हो गई। अब देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम क्या होता है। इससे हम क्या करेंगे? एक क्यूब बना लेंगे कुछ इस तरह। क्यूब का मतलब ये क्यूबिक स्ट्रक्चर बना लेंगे 3D स्पेस में इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने एक क्यूब बना लिया। अब यहाँ पर पार्टिकल कैसे अरेंज होगा? हम कहेंगे पार्टिकल जो है कॉर्नर पर तो होंगे। कॉर्नर माने कोना। जितने भी कोने आपको यहाँ पर दिख रहे हैं उन सभी पर एक पार्टिकल्स आ जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर एक पार्टिकल आ गया, एक पार्टिकल यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। हमने यहाँ सभी कोने पर पार्टिकल्स को बना लिया। मतलब ये बन गया हमारा सिंपल क्यूबिक सिस्टम। बट हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पर चाहिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। इसका मतलब ये रहा इसमें कुछ और चेंजेस किया जाना है। चेंज हम क्या करेंगे कि इस क्यूबिक सिस्टम में पार्टिकल को कॉर्नर्स पर रखने के साथ साथ एक पार्टिकल को हम लोग और कहाँ रख देंगे? बॉडी के सेंटर में रख देंगे। मतलब बॉडी का सेंटर यहाँ कहीं आएगा। ठीक है ना? बॉडी के अंदर इस क्यूब के अंदर जो सेंटर बनेगा उस सेंटर पर एक पार्टिकल रख देंगे। ये बन जाएगा हमारा बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक कौन सा है? एफसीसी। एफसीसी भी होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। तो यहाँ पर भी हम एक क्यूब बनाएंगे आपको समझाने के लिए, और क्यूब बना के ही हम दिखा पाएंगे यहाँ पर पार्टिकल कहाँ कहाँ पर अरेंज होते हैं और किस तरीके से होते हैं। पहले हमने एक क्यूब बना लिया यहाँ पर इस तरह से। चलिए, हमारा क्यूब बनकर तैयार हो गया। अब इस क्यूब में पार्टिकल्स को कहाँ कहाँ अरेंज करना है? तो सबसे पहली बात तो हम इसको कहाँ अरेंज करेंगे? कॉर्नर्स पर। मतलब पहला काम क्या करेंगे? पार्टिकल्स को हम कॉर्नर पर अरेंज करेंगे, रखेंगे। तो एक पार्टिकल को हम यहाँ रख देते हैं, एक को यहाँ रख देते हैं, एक को यहाँ,
एक को यहाँ, एक को यहाँ और एक को यहाँ। इस प्रकार सभी कोने पर एक एक पार्टिकल हमने क्या किया, रख दिया। ठीक है, यहाँ क्या लिखा, फेस सेंटर। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी फेस बन रहे होंगे इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में, उन सभी फेस के सेंटर पर एक एक पार्टिकल आपको रखना है। अगर सभी फेस के सेंटर पर एक एक पार्टिकल आप रख देंगे तो जो क्यूबिक स्ट्रक्चर बनेगी उसका नाम क्या होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। हमने यहाँ बोल जरूर दिया है, लिखा नहीं है, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। यहाँ पर एससीसी का मतलब क्या होता है, बीसीसी का मतलब क्या होता है और एफसीसी का मतलब क्या होता है। इन तीनों के नाम हमने एक बार नहीं कई बार बोल दिए, तो हमें उम्मीद आप इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर जो एक फेस बनी रहेगी वाला, इसके सेंटर में एक पार्टिकल यहाँ आएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार एक पार्टिकल यहाँ आएगा इस वाले फेस के सेंटर में, तो ये वाला फेस है, एक ये वाला फेस इसके सेंटर में यहाँ पार्टिकल आएगा, एक फेस ये है इसके सेंटर में यहाँ पार्टिकल आएगा, एक ये सामने वाला फेस इसका सेंटर यहाँ कहीं बनेगा, यहाँ एक पार्टिकल आएगा, एक ये पीछे वाला फेस इसका सेंटर यहाँ कहीं बनेगा, यहाँ एक पार्टिकल आएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या था आज का, यूनिट सेल एंड क्यूबिक सिस्टम्स। तो हमने सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई। ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।